बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी अहबाब, ये है अलवहदतु सादिसा। सादिसा, वहदा का मतलब है उरूज, यूनिट। अलवहदा। असादिसा, सादिसा का मतलब होता है छठी, छठी यूनस, यूनिट, यानी कि सिक्स जो है हमारा यूनिट। अस्सलात, इसमें हम लोग नमाज के बारे में सीखेंगे, गपशप अरबी में कैसे करते हैं नमाज के बारे में। मुस्तफ़ा और कुसै, ये दोनों बातें कर रहे हैं, दो बगल में निकल सवर कर। ऐन तुसल्ली अस्सलातिल खम्सा, ऐन तुसल्ली, इसको अलग लिख लो अरूज। ऐना, ऐना का मतलब है कहाँ, तुसल्ली, तुम नमाज पढ़ते हो। ठीक हो गया। इसके चार आते हैं आपको उरूज, चार बनाना तुसल्ली के। जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ, तुम नमाज पढ़ते हो, वो नमाज पढ़ता है, हम नमाज पढ़ते हैं। आइना उसल्ली, आइना तसल्ली, आइना युसल्ली और आइना नुसल्ली। यार ये क्या लड़की है, देखो आप लोगों ने, क्या करें इसका यार, ये तो बहुत आगे चली जाएगी आप लोगों से। लेकिन ये बेचारी बीमार हो गई दरमियान में, हम क्या करें। هذا جديد والله جديد. ये जदीद है और ये हालत है। ये आपकी किस्मत थी कि ये बीमार हो गई और इधर स्टे ले लिया, वरना अली भाई जो है ना दरमियान से निकल जाते। अच्छा जी, ऐन तुसल्ली अस्सलावातिल खम्सा, सलावातिल खम्सा, सलातुल खम्सा जो है ये पांच नमाजें, पांच नमाजें कहाँ पढ़ते हो। तो इसमें बताया गया है पांच नमाजों का, चार नमाजों का, फिर उसके बाद पांचवी बाद में आती है। उसल्ली यानी अना उसल्ली, मैं नमाज पढ़ता हूँ, अज़्ज़ुहरा, ज़ुहर की, वल असरा, असर की, वल मगरिबा वल इशा की मस्जिद बिलाल, मस्जिद बिलाल में। मुस्तफ़ा कहता है वो अईन तुसल्ली अल फजरा, और फजर कहाँ पढ़ते हो। उसल्ली अल फजरा फिल बैती, अईन तुसल्ली अल फजरा, उसल्ली अल फजरा फिल बैत, मैं फजर की नमाज जो है वो घर में पढ़ता हूँ। ओहो, मुस्तफा कहता है लिमाजा, क्यों। लिमाजा को लड़की अलग लिखो रुज, लिमाजा को समझो। ये जो सवाल करना है ना, अगर आपको सवाल करना आता है तो अरब लोग आपको फिर जवाबात आपको सिखाते हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता। तो ये देखो कि लिमाजा, क्यों, वाई, तुसल्ली अल फजर फिल बैत, घर में क्यों पढ़ते हो नमाज फजर। कुसै कहता है ला अस्माउ अल आजान, ला अस्माउ अल आजान, मैं अजान नहीं सुनता, अजान नहीं सुनता, अजान, ये वैसा लफ्ज है अजान, 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 लेकिन हम उसको आजान, आजान कह के नाम उसको अजान कर दिया, आजान कर दिया। ला अस्माउ अल आजान, मैं अजान नहीं सुनता। ला अस्माउ समाअत से है। मुस्तफा कहता है हल तस्तैक़िज़ू, क्या तुम जागते हो। हल तस्तैक़िज़ू, यहाँ अंता छुपा हुआ है, क्या तुम जागते हो। मुतअख़िरन, लेट, मुतअख़िरन लेट, लेट जागते हो। कुसै कहता है नाम, जी जी, बाद सलातिल फजर, फजर के बाद जागता हूँ मैं। ओहो, मुस्तफा कहता है इस्तैक़िज़ मुबक्किरन, ये है ऑर्डर लड़की। और इस्तैक़िज़, इस्तैक़िज़ का मतलब होता है जाग, तुम जाग, एक और हमजा के नीचे जेर है, इस्तैक़िज़ ठीक है। और आखिर में सुकून है, ये अमर की अलामत होती है, ऑर्डर की। इस्तैक़िज़, जागो, मुबक्किरन, जल्दी। आपने मुलाहजा फरमाया कि मुबक्किरन का मतलब होता है अर्ली और मुतअख़िरन का मतलब होता है लेट, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मुबक्किरन मुतअख़िरन। ला अस्ततिअ, इसको भी यार जरा नोट कर लें आफ्ताब भाई स्पेशली। ला अस्ततिअ का मतलब है आई कांट, मैं नहीं कर सकता। इसी को हम लोग बोलते हैं ला अक़दिर, ला अक़दिर, मैं नहीं कर सकता यार, ये नहीं कर सकता, ला अक़दिर, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं, क्यों। आमलो, मैं जॉब करता हूँ, आमलो, मैं जॉब करता हूँ, बिल्लैली, रास्ते में, ओ सॉरी, रात में, रात में काम करता हूँ। मैं कह रहा था कि ये जो फी के बाद ये अल्लेल आया है ना, इसको हम चेंज करते रहेंगे कि मैं काम करता हूँ कतर में, जैसे आमलो फी कतर, अना आमलो फिल मसा, मैं शाम के में काम करता हूँ,
चलो अना आमलो फी शरिका, मैं कंपनी में काम करता हूँ। शरिका, मैं कंपनी में काम करता हूँ। ओए होए होए। मुस्तफा कहता है वो दुआ, ये दुआ लफ्ज है, ठीक है। दुआ, दुआ का मतलब, ये भी ऑर्डर है लड़की, ये एक ये ऑर्डर आ गया आपके पास, एक ये आ गया। दुआ का मतलब होता है पुट, रखो। दुआ, यहाँ रखो। क्या कहूंगा मैं, यहाँ रखो। अब मैं क्या क्या चाहता हूं आपसे उरूज, मैं चाहता ये हूं कि आप ना ये अल्फाज लेके ना नए जुमले बनाएं। और अब सबसे ये गुजारिश है, जो ये नहीं करता ना और सोचता नहीं है इसमें लफ्जों में, तो वो कैसे सीखेगा। किताब में तो जो लिखा होता है वो तो आपको लफ्ज देने के लिए होता है, आपने खुद जुमले बनाने हैं। अब आपने जुमला में से बना रहा हूँ, फौरन मेरे ज़हन में आया है कि यहाँ रखो। कैसे कहूंगा मैं? बिलाल भाई, हाजा। नहीं 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 नहीं, हाँ दुआ। हुना, हुना, देखो यार, लड़की को आता है, देखो। दुआ होना, यहाँ रखो ना। अच्छा, अच्छा, वहां रखो, वहां रखो के लिए क्या होगा? हुनाका, वेरी नाइस, दुआ होना का। ये याद रहेगा, उरूज को याद रहेगा ना। होना का मतलब होता है यहाँ, हेयर। होना का वहां, उधर, देयर। दुआ हुनाक, वहां रखो। दुआ चुप चाप। वैसे जो दुआ होना वहाँ यहाँ रखो, हाँ, दुआ होना का वहाँ रखो। वेरी दुआ नाइस। हाज दुआ हाजा, ये रखो। क्या कह रहे हैं? हाँ, दुआ हाजा। अच्छा, ये मैंने चुप चाप। ये क्या कह रहे हैं? अभी दोबारा आप कहें जरा। कह रहा हूँ कि वहाँ यहाँ रखो वहाँ रखो तो आ गया, लेकिन हम कहें तो दुआ हाजा, वो फिर जुम्मन ठीक रहेगा। हाँ ठीक है ना, दुआ हाजा, ये रखो, ये रखो। ठीक है, ठीक है। वो रखो, दुआ हुआ। नहीं नहीं नहीं, हुआ तो ही होता है यार, हुआ तो ही होता है। दुआ हाजा, ये रखो। आप क्या कहना चाह रहे हैं, उर्दू में बताएं। आपकी आवाज चली गई। जो दूरी होती है कि वो नहीं, किसी को समझ आई है ना? किसी को समझ नहीं आई ना? ये आपके सिग्नल बहुत वीक है यार। और यहाँ मेरे कमरे में बच्चे। दोबारा बताएं जरा, बिलाल भाई। कोशिश करें आवाज अलग करें में आ जाए। आप माइक खोलें, बिलाल भाई बताएं। यहाँ माइक खोलो हुआ है। बिलाल बिलाल बिलाल, हाँ। माइक बंद है ना जी बिलाल? जी मैं बोल रहा हूँ। ये आफ्ताब बोल रहे हैं। अच्छा, मेरे पास वो दिखाई नहीं दे रहा, आपका माइक बंद आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, बताएं जरा बिलाल भाई, क्या 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 सवाल क्या क्या था? अपनी बातों बोल बोल। मैं जी कह रहा हूँ कि एक बंदा है फासले पे दूर खड़ा, और मैं उससे उस में पड़ी हुई चीज का कहता हूँ कि वो रख दो। चले, अब ठीक हो गया। अब मुझे अनम बताएगी। अनम बताओ, बिलाल भाई क्या कह रहे हैं? उरूज बताओ क्या कह रहे हैं? तो इतनी समझ आई है कि एक फासले पे चीज रखी है, उसको क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? कैसे कहूंगा? कुछ जुमला बताओ ना यार, जैसे। नहीं मेरे कहने छोड़ो यार बिलाल, छोड़ दो। ना बोलो बिलाल, छोड़ दो। ये आपके सिग्नल जो है ना, सारे ही बस खराब हो गए। छोड़ दे, कोई ये समझ नहीं आया। अच्छा, इसको दुआ है ना भी कह सकते हैं, यहाँ रखो दुआ है ना। नहीं, मैंने क्या कहा अभी? हमने क्या कहा है? हिना नहीं कहना, होना है, होना। दुआ होना, ये होना लफ्ज है, असल में होना अच्छा, नहीं। अच्छा है ना नहीं है असल में। नहीं नहीं नहीं, हिना नहीं है, होना। दुआ होना। और हमने कहा ना, होना का, उधर, यहाँ वहाँ, होना हुनाक। और एक और भी होता है, हुनालिक। अच्छा, ये गलत बोलते हैं
یہ پھر یہاں یہ عربی غلط بولتے ہیں یہاں پہ جو نہیں نہیں لوکل غلط. اس اوہو یہ تو بڑا مسئلہ بنتا رہے گا. دیکھو ایک امی ہوتا ہے نا, امی بڑا اچھا ہوتا ہے. یہ عروج جو ہے نا یہ امیہ ہے, امی. یہ کہ یہ ان کا دل صاف ہے ان کا نا, وہ ہر بندہ لکھ سکتا ہے. اب دیکھو نا آپ نے عربی سیکھ لی ہے نا, تو اب اس کو مٹانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. روزانہ یہی چکر چلتا رہے گا, کل بھی ہم اس پہ لگے رہے. اب یہ جو ہے نا دیکھو جو عرب لوگ ہوتے ہیں, ایک اصول پہلے دن بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ جو عرب لوگ ہوتے ہیں نا, یہ آپ کے ساتھ غلط عربی بولتے ہیں. اور وہ آپ کے ساتھ اس لیے غلط عربی بولتے ہیں کہ انہوں نے کمیونیکیشن پاس کرنی ہوتی ہے, آپ کو کوئی بات بتانی ہوتی ہے اور آپ سے کوئی بات لینی ہوتی ہے, تو اس کے لیے چلتا ہے, مشکل نہیں. آپ جب دبئی میں ہم ہوتے ہیں, دبئی میں ہماری عربی اردو تباہ ہو جاتی ہے. ہماری اردو ایسے ہو جاتی ہے نا کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم حیدرآبادی ہیں, ہم کراچی کے ہیں, ہم پشاور کے ہیں. ساری اردو تباہ ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ ابھی آپ کو وہاں, اگر آپ کا وہاں ان بنگالیوں اور ان انڈین کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے نا, تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی اردو بھی ساری خراب ہو جائے گی. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم کمیونیکیشن پاس کرتے ہیں, دوستی نبھا رہے ہوتے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. تو عرب کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں, ہر ملک میں, ہر صوبے میں الگ سے لہجہ ہے عربک کا. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ جو آپ کی فصحا ہوتی ہے, جو اصل سٹینڈرڈ عربک ہے, اس کو توڑ کے کبھی اس کے زیر کو زبر بنا دیتے ہیں, پیش بنا دیتے ہیں, حروف کھا جاتے ہیں, کبھی حرف کو بدل دیتے ہیں. ہم نے کتنی مثالیں دی ہیں پہلے لیکچر میں, بہت ساری مثالیں میں نے بتائی ہیں ان کو کہ کتنے حروف جو ہے وہ کھا جاتے ہیں, اور کتنے حروف کو وہ چینج کر دیتے ہیں, اور کتنے زبر زیر کو وہ چینج کر دیتے ہیں. تو اس سے جو ہے نا وہ ان سے, ہم ان سے عربی نہیں سیکھتے. وہ سلینگ لینگویج ہوتی ہے, اور وہ ان کی اسٹریٹ لینگویج ہوتی ہے, اور وہ محلیہ ہوتی ہے. تو ان کو ہم نہیں سیکھ رہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ اسٹینڈرڈ عربک سیکھیں گے, اس کے بعد چاہے کسی ملک میں چلے جائیں, تو 2 منٹ کی بات ہوتی ہے اور لفظ کو سمجھنا. یعنی اب ہونا, میں آپ کو اپنے ہونا سیکھا جیسے, اور اگر وہ ہنا کہہ رہے ہیں, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ ہنا کہیں یا کچھ بھی کہے, آپ کو تو اصل لفظ پتا ہوتا ہے نا, تو آپ کسی بھی ملک میں سروائیو کر سکتے ہیں. نہیں وہ تو ساری بات کی آپ نے پہلے دن سے سمجھا دی, صرف میں سمجھ یہ چاہ رہا تھا کہ ہونا اور ہینا بس ایک ہی لفظ ہے بیسیکلی. ہاں ویسے ایک اس طرح کا آپ کو نا, انتا انتا بولتے ہیں, انتا 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 وین, انتا انتا بولتے ہیں. انتا کوئی لفظ ہی نہیں ہے, انتا ہے نا لفظ. لیکن وہ لوگ زبر زیر کا خیال نہیں رکھتے. یہ بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ اپنے صحیح, ٹھیک ہے طور پہ نا بس آسانی کرتے ہوتے ہیں, بس وہ اپنے آسانی کی خاطر وہ نا بولتے اچھا ہوتے یہ جو یہ سر جو اوپر آپ نے مبکرا پڑھا لفظ ہیں. مبکرن, ہاں اس کو مبکرن آپ مبکرا. لکھ لو نا, رومن میں لکھ لو, یہاں متاخرن اور مبکرن 2 بہن بھائی ہیں. اچھا یہ سورا بھی اسی اس میں لفظ معنی میں آتا ہے. سونے کے معنی میں نہیں جلدی کے بارے میں جیسے آپ کہہ رہے یہ ہیں نا جلدی ہے نا, مبکرا. ہاں. وہ کہتے ہیں, دیکھو وہ جب آپ وہاں کہتے ہیں, وہ عرب لوگ کہتے ہیں بدری, بدری کہتے ہیں اس کو, بدری. بدری کا مطلب ہوتا ہے جلدی. اور بکرا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, بکرا صبح, بکرا آ جانا. بکرا کا مطلب ہوتا ہے کل, کل آ جانا, بکرا بکرا. تو نہیں یہ نہیں چیزیں سورا کا لفظ کہتے ہیں, سورا سورہ کا مطلب جلدی ہوتا ہے جلدی. جلدی, وہ ہوتا ہے جلدی, یعنی کوئکلی کوئکلی. اور مبکرن کا مطلب ہوتا ہے ارلی. اچھا ارلی, اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے. ارلی بولتے ہیں. اور ابھی میں نے بولا ہے سارا, نہیں دوبارہ بولتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا اس اچھا کو یہاں دیکھیں, دعا, اچھا یہاں نیچے آ جاتے ہیں, یہ 2 لفظ جو میں پڑھ دیتے ہیں کہ دعا رکھو. المنبہ, المنبہ کا مطلب ہوتا ہے الارم, منبہ انتباہ کرنے والا. بجانب کا, اپنی جانب یعنی اپنی سائڈ پہ رکھو. اپنی میں نے کیسے کہہ دیا, یہ کا, یہ جو کاف زبر کا ہے نا, اس کا مطلب ہے تمہاری جانب پہ, یعنی اپنی جانب پہ رکھو. اپنے سائڈ پہ نا الارم رکھا کرو. حسین کہتا ہے ہاذہی فکرتن طیبہ, اچھا یہ تو بڑا شاندار ہو گیا. فکرات طیبہ مطلب ہاں ہاذہی فکرتن طیبہ, دس از اے گڈ آئیڈیا. خوبصورت بات. ہاذہی کا مطلب ہے دیس, فکرہ کا مطلب ہے آئیڈیا. فکرہ, فکرہ کا مطلب آئیڈیا ہوگا, ٹھیک ہے جی. فکرہ آئیڈیا. آپ نے جملہ یہ لکھنا ہے, دیکھو عروج, آپ نے کہنا ہے عندی فکرہ, عندی فکرہ, آئی ہیو این آئیڈیا. عندی فکرہ, اوے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, وہ یہ ہے عندی فکرہ, میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, عندی فکرہ. اور اس کا جواب آئے گا فکرہ طیبہ, اوے بڑا زبردست آئیڈیا ہے یار, فکرہ طیبہ, گڈ آئیڈیا, جزاک اللہ خیران. وہی جس کا ترجمہ ہے. لو بھائی اب بتائیں اختر بھائی, اب اس میں کوئی لفظ رہ گیا ہے تو بتائیں اس جو پورے سبق میں, بلکہ اچھا یہ آپ جب
मुझे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी करा दें, ये जो मुबक्किरन आपने पढ़ा था मुबक्किरन, हाँ जी प्लीज, मुबक्किरन और मुताअखिरन। एकदम खाया। ठीक है, इस तरीके का भी- यार ये बच्चे मेरे कमरे में आ गए ना, इससे और इनकी माँ भी जो है ना वो एक है सिर्फ, तो ये बड़ी मुसीबत है मेरे लिए। लेकिन अब इनको मैंने 2 महीने झेलना है। उफ। अच्छा जी, तो कुल मिला के ये बात हो गई कि अभी हमारे जो है ना बिलाल भाई और आफ्ताब भाई, आप दोनों जरा पढ़िएगा तर्जुमे के साथ जरा जल्दी से, 2 मिनट रह गए हैं लेकिन। अच्छा यार, मुझे पता नहीं लगा क्लास शुरू हो गई, तो ये क्या हो गया पता नहीं मेरे साथ, मुझे पता नहीं लगा मैंने क्लास। मैसेज तो किया था ग्रुप पे, मैंने मैसेज तो कर दिया था। हाँ बस वही हुआ ना, ये बच्चे ना वो बैठे हुए थे, वो कार्टून देख रहे थे, तो मुझे पता नहीं लगा, ये ज्यादती हो गई मेरे साथ। तो चलो खैर हो गई, क्लास बच मुस- गई हमारी। जी भाई। मुस्तफा, आयना तुसल्ली अल सलातिल खमसा, आप 5 वक्त की नमाज कहाँ पढ़ते हैं? उसल्ली ज़ुहरा वल असर वल मगरिब वल इशा फिल मस्जिद बिलाल। मैं पढ़ता हूँ जोहर, असर, मगरिब और इशा मस्जिद बिलाल में। वायना तुसल्ली अल फजर, उसल्ली अल फज्र फिल बैत। मैं नमाज पढ़ता हूँ फजर की घर में। लिमाजा तुसल्ली अल फजर फिल बैत, आप फजर की नमाज घर में क्यों पढ़ते हैं? ला अस्माउल आजान, मैं अजान नहीं सुनता। हल तस्तैक़िज़ु ओहो, मुतअख्खरन, आपने भी ऐसे, अब मैं क्या करूंगा यार, ये आफ्ताब भाई, ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ, ये कैसे ठीक करेंगे ये लफ्ज, ये क्यों आपने गलत याद किया हुआ है? तस्तैक़िज़ु ओए होए, इसको कैसे ठीक करूंगा? तस्तकीज़ु, मैं तो बस हार गया हूँ मैं। अच्छा आप है चलो। बिलाल भाई जरा इसको स्पेलिंग ठीक करवाइए। तस्तैक़िज़ु। मैं तो हार गया भाई, ये लफ्ज जो है ना ठीक नहीं हो पाया। इसको लिखे इंग्लिश में, उर्दू में लिख लें, इसी तरीके से लिखिए, तस्तैक़िज़ु, तस्ते ते 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 TAY या TAI, ते तस्ते। अच्छा इसको क्या करना है आपने आफ्ताब तस्तैक़ भाई? इसको 12 मरतबा बोल दे, अभी हमारे सामने बोले, शाबाश बोले, तस्तैक़िज़ु बोले। तस्तैक़िज़ु हाँ 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 हाँ तस्तैक़िज़ु हाँ। तस्तैक़िज़ु। वेरी नाइस, चलो 12 हो गए, ठीक है। अब ये तस्तैक़िज़ु, अल्लाह करे आपको याद रह जाए बस। तस्तैक़िज़ हल तस्तैक़िज़ु मुतअख्खिरन, वेरी नाइस। वैसे मुझे अब भी समझ आई ये होना है ना कैसे बनती है। वो सारे पाकिस्तानी उसे है ना कर अच्छा, अच्छा वो लोग हेना, अच्छा सिर्फ हेना नहीं है ना आफ्ताब भाई, ये हेना नहीं चलता बल्कि हेने भी है, हेने, हेने, हेने भी कहते हैं, नहनो को वो हन्ना बोलते हैं, एहना बोलते हैं, एहना। अब देखो, नहनो का देखो, होना का हेना तो समझ आता है, लेकिन अगर आप नहनो को बोलेंगे हन्ना, और बोलेंगे एहना, मिस्र में कहते हैं एहना, शाम में कहते हैं हन्ना, तो उसको कैसे करेंगे फिर लोग? अब मिस्र में कहते हैं एनता, एनता, अब एनता क्या लफ्ज है? तो मुझे नहीं आती यार। नहीं वो एक्चुअल पूछने का मकसद सर ये होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो थोड़ी सी हो जाती है कि हमें ये अंदाजा हो जाता है कि इस लफ्ज जो यहाँ पे ये वाला बोला जाता है ये एक्चुअल लफ्ज है क्या। तो हाँ नहीं बेस नहीं, वो तो मैंने बेस आपको बता दिया था, नहीं मैं कह रहा हूँ अरब का बता रहा हूँ आपको, कि अरब का जो है ना प्रॉब्लम क्या है, कि वो लोग अरब को ना वो चेंज कर मकसद अल्फाज को, हमारे साथ वो सही अरबी नहीं बोलते, ये आपने ज़हन में रखना है बस।
ये صحیح बात کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو آپ نے شروع میں بتا دیا کہ ہم جو ہے نا وہ نہیں سمجھ پڑھ رہے، हाँ لیکن یہ کہ وہ جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ کہ جی وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. नहीं देखो اور ویسے मैं 2 बातें 3 बातें मैं कर रहा हूँ. अच्छा देखिए इसमें ज़हन में बात रखिए. एक तो उनकी क्या है कि लोकल लैंग्वेज है, वो आपने ज़हन में रखना है कि उनकी लोकल लैंग्वेज भी होती है. और ये मैंने क्या बताया, 23 ममालिक हैं अरब के, और 23 ममालिक के अंदर सूबे होते हैं, ठीक है. अब वो जो सैकड़ों सूबे हैं ना, उनके हर एक का अपना ही लहजा है. आप यूं समझ लें कि मक्का में रहने वाले 7 कबीले हैं, और 7 कबीले अपने जो है वो लहजे में बोल रहे हैं कुरान मजीद को. और अल्लाह रसूल ने इजाजत भी दी, जो भी पर नमाज भी इसी में पढ़ो, अपने लहजे में पढ़ते रहो नमाज. अब हमारे यहाँ इतना फर्क है लहजों का. मैं आपको मिसाल, मैंने पश्तो की मिसाल दी थी कि हमारी जो यहाँ पश्तो है केपीके में, वो है खा. खा का मतलब होता है ओके, खा खा. लेकिन अगर आप क्वेटा जाएंगे तो वो कहेंगे शाह शाह शाह. अब देखो शाह और खा में कितना फर्क है. और ये ऐसे फर्क होता है अरब के अंदर भी, नुक्तों का फर्क होता है, हुरूफ का फर्क होता था. और वो कहा कि ठीक आप कुरान मजीद पढ़ते रहो ऐसे. ये तो बाद में जब लोग अजम लोग मुसलमान हुए हैं, उनकी खातिर फिर जो है ना सैयदना उस्मान गनी ने फिर उन्होंने चेंज करा कि नहीं भाई अब सिर्फ जो है कुरैश की जुबान में बोला करेंगे कुरान मजीद. तो ये, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सारे लहजे हम नहीं अदा कर सकते. एक तो ये मसला है ना, इसको साइड पर रख दो. दूसरा मसला मैं कह रहा हूँ आपको कि जब वो फुसहा भी आपके साथ बोलेंगे ना, फुसहा भी अरब लोग बोलेंगे आपके साथ, तो वो ग्रामर का ख्याल नहीं रखेंगे. उनको ग्रामर नहीं आती अरेबिक की, जैसे आपको नहीं आती, उनको भी नहीं आती अरेबिक की ग्रामर. तो वो लोग अरेबिक आपके साथ सिर्फ इतने ही बोल सकेंगे फुसहा में, और अच्छी साफ सुथरी अरबी, जितना आपको उनकी बात समझ आए. कम्युनिकेशन पास करना है, कोई चीज पास करनी है, आपको खबर पास करनी है, तो वो आपके साथ सही नहीं बोलते. जैसे हम लोग नहीं बोलते बाज़ औक़ात बच्चों के साथ सही जुबान में बात नहीं करते, क्योंकि हमने सिर्फ बात समझानी होती है. ऐसे ही वो बोलते हैं हमारे साथ. तो बहरहाल हमने स्टैंडर्ड सीखेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, वो बाकी सारी जुबानें हमारे लिए आसान हो जाती है, कोई दुनिया की सारी जुबानें. अब मैं जब वहाँ मिस्र से आया तो मिस्री जुबान हमने पक्की की हुई थी ना, और बड़ा अच्छा था मैं उसमें. लेकिन जब आप मिस्र इधर दुबई आए तो मैं 2-3 महीने कंफ्यूज रहा, समझ नहीं आ रही थी. ये हब है पूरे अरब का, सारे लोग यहाँ आते हैं. तो वो जब आया कि तो सारे लहजे यहाँ जमा हो गए थे. फिर मैंने कहा यार मैं क्या करूँ. और उस वक्त भी मेरा दिमाग ऐसे ना काम नहीं कर रहा था बिल्कुल, मैं ऐसे परेशान सा था. फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैं भी तो हूं ना कुछ, जब ये लोग अपने मुल्कों से आए हैं तो मैं भी तो कुछ हूँ. तो फिर मैंने कहा यार मैं, मुझ पे तो एहसान किया है मिस्र वालों ने, तो मैं तो मिस्री बनूंगा. उसके बाद मैंने मिस्री जुबान जो है ना, वहाँ पे लहजे मिस्री लहजे में ही ज्यादा बातें करता था, बल्कि सारी बातें मैं मिस्री लहजे में ही करता था मैं, ठीक है. और फुसहा में चलता था ज्यादा. तो वो बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे, वो बहुत ज्यादा. एक तो मिस्री अरब को पसंद नहीं है, क्योंकि मिस्री जो लोग हैं उन्होंने अपनी बेइज्जती कराई हुई है पूरे अरब में अच्छी खासी. और वो बड़े शरीफ लोग, यानी शरीफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो सादे लोग हैं, पुराने अरब के लोग हैं. और दूसरा क्या है कि जो फुसहा बोलते थे तो वो फुसहा को भी कहते थे यार आपको तो मस्जिद में होना चाहिए. फुसहा कोई नहीं बोलता वहां पर अरब में, तो वो कहते हैं आपने फुसहा ना बोले. फुसहा जुबान ही नहीं है ना यहाँ की, रास्ते की. ये तो तदरीस की जुबान है, तदरीस की जुबान है, तदरीस की जुबान है, मस्जिद की जुबान है. हाँ पे जी जी. अच्छा जी, ये दो जुमले भी बोल दें प्लीज, अच्छा. ये खत्म करें जरा. नाम बाद बस ना, कहाँ पे थे? तस्तैक़िज़ु मुबक्किरन, तस्तैक़िज़ु. अब ठीक है. हाँ नीचे वाला पढ़े ना, ये पढ़े ये. तस्तैक़िज़ु नहीं ना, आप मुबक्किरन, देख नहीं रहे ना, सॉरी, ये क्या है ये. अस्तैक़िज़ु, इस्तैक़िज़. अस्तैक़िज़ु. अच्छा उरूज ने याद कर लिया, आपने याद नहीं किया. इस्तैक़िज़ ये अमर है, ये ऑर्डर है. इस्तैक़िज़ जाग, बोले जरा. इस्तैक़िज़, हाँ जाग, वेकअप. इस्तैक़िज़ मुबक्किरन, जल्दी जागा करें या जल्दी जागो. वेरी नाइस, शाबाश. आगे. ला ला अस्ततियु, नहीं मैं नहीं कर सकता. आमलु फिल लैल, मैं काम करता हूँ रात में. जी अब दुआ दुआ हम्म, दुआ मंबा बेजानबे का. हाँ, ठीक है. दा अल मुनब्बिह,
मुनब्बिह, मुनब्बिह मुनब्बिह बिजानिबी। हाँ, ये रोमन में सुना लिखना जो लाजमी है। हाँ शाबाश, इसका मतलब क्या है? अलार्म लगा के रखे, हाँ हाँ, अब बिजानिबी का। अलार्म लगा के रखे बेजानबे का अपनी तरफ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, शाबाश। हाज़िही फ़िक्रतुन तय्यबा, ये फिक्रा, ये आइडिया जो है बहुत बेहतरीन है। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वेरी नाइस लड़कियों, वेरी नाइस। लिखो, आपका भी शुक्रिया, लड़कों का भी ये शुक्रिया। यहाँ पे इन्होंने कहा है सर तय्यबन, हाज़िही फिक्रन तय्यबन, हाँ हाँ, तो यहाँ पे जद्दा क्यों नहीं लगा? उन्होंने जद्दा नहीं लगा सकते थे? नहीं नहीं, जिद्दन, हाँ जिद्दन। जिद्दन का मतलब जिद्दन। होता है, हाँ जिद्दन का मतलब होता है वेरी। तो आप लगाए ना फिक्रतुन तय्यबतुन जिद्दन, तो जिद्दन बाद में आता है, लास्ट में आता है। हाज़िही फिक्रतुन जिद्दन नहीं 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 नहीं, ओहो, नहीं लग वेरी। सकता? आप ये कह गए दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी आइडिया, वेरी आइडिया कह सकते हैं। तय्यबा के बाद लगाएंगे जिद्दन। फिक्रतुन तय्यबतुन जिद्दन, कसीरन जिद्दन, बहुत ज्यादा। यानी वेरी, आपने वेरी कहाँ लगाना होता है? जहां ना लगाएंगे उसके साथ कुछ होना चाहिए ना। फिक्र का मतलब तो आइडिया होता है। ये आइडिया है बहुत अच्छा, फिक्रतुन तय्यबतुन जिद्दन, लेकिन वो नहीं चाहिए ना, फिक्रतुन तय्यबतुन। अच्छा चलो, अच्छा ये बंद हो रहा है आपका जूम। तो ये जितना भी हो सकता है, ये देखो शुरू के तो नमाजों के नाम है, तो हमें आते हैं पाकिस्तानियों को। तो ये क्या है जी? सब भाई ये क्या है? वदा, हाँ जी हाँ, इसका मतलब क्या होगा? ये माजी है, ठीक है। वदआ, ज़हबा, ضرबा, फतहा। इसका मतलब होता है वदआ, उसने रखा, माजी में उसने रखा। वदआ, उरूज को समझ आ रही है? उरूज, आपको और भी उर्दू के जितने भी अल्फाज होते हैं ना, सबको जबर दे दो तो बन जाएगा ठीक। उसने किया। वदआ, उसने रखा। अब देखो ना, उर्दू का लफ्ज है मना, आप लिखो मना, उसने मना किया, उसने रोका। आप लिखो गसला, उसने धोया। सजदा, उसने सजदा किया। इसी तरह ज़करा, उसने सजदा जिक्र किया। शकरा, उसने शुक्र किया। इस तरह आप सारे मिला सकते हैं। वदआ, उसने रखा। अच्छा, दूसरा है जी हमारे पास यस्माउ, वो सुनता है। ये अब प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। यस्माउ, वो सुनता है। यअमलु, वो काम करता है। यस्ततीउ, वो कर सकता है। यस्ततीउ, वो कर सकता है। यार ये चारों वर्ब आपने याद रखने हैं, ठीक है। अल्लैल, रात को कहते हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तान